हरिद्वार के साथ सबसे रहस्यमयी शिव मंदिर। भाग 1। क्या इन मंदिरों में आज भी महसूस होती है भगवान शिव की दिव्य उपस्थिति? हर हर महादेव। कल्पना कीजिए, भोर का समय है। हिमालय की चोटियों से उतरती ठंडी हवा हरिद्वार की गलियों को छू रही है। मां गंगा का निर्मल जल शांत गति से बह रहा है। हर की पौड़ी पर कुछ साधु ध्यान में लीन है। दूर किसी प्राचीन मंदिर से घंटियों की मधुर ध्वनि सुनाई देती है। वातावरण में धूप और चंदन की सुगंध फैली हुई है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, हरिद्वार में इतने सारे शिव मंदिर होने के बावजूद कुछ मंदिरों को रहस्यमयी क्यों कहा जाता है? क्या कारण है कि सदियों से योगी, तपस्वी और साधु इन्हीं स्थानों को अपनी साधना के लिए चुनते आए हैं? क्या इन मंदिरों का रहस्य केवल आस्था है, या इनके पीछे ऐसी प्राचीन कथाएं हैं जो आज भी लोगों को आश्चर्यचकित कर देती हैं? आज हम आपको हरिद्वार के साथ सबसे रहस्यमयी शिव मंदिरों की ऐसी यात्रा पर लेकर चलेंगे जहां इतिहास, पौराणिक परंपराएं और श्रद्धालुओं की मान्यताएं एक साथ मिलती हैं। ध्यान रहे, इस वीडियो में बताए गए कई प्रसंग धार्मिक ग्रंथों, स्थानीय परंपराओं और श्रद्धालुओं की मान्यताओं पर आधारित है। इन्हें उसी भाव से सुने। तो आइए भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते हुए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। रहस्य नंबर 1, दक्ष महादेव मंदिर, जहां शिव का क्रोध इतिहास बन गया। हरिद्वार के कनखल क्षेत्र में स्थित दक्ष महादेव मंदिर केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि सनातन परंपरा की सबसे प्रसिद्ध कथाओं में से एक का साक्षी माना जाता है। राजा दक्ष प्रजापति ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। सभी देवताओं को निमंत्रण दिया गया, लेकिन भगवान शिव को नहीं। माता सती बिना निमंत्रण अपने पिता के यज्ञ में पहुंची। वहां उन्होंने भगवान शिव का अपमान देखा। ये अपमान उनके लिए असहनीय था। उन्होंने योगाग्नि में अपना शरीर त्याग दिया। जब ये समाचार कैलाश पहुंचा, तो भगवान शिव का रौद्र रूप प्रकट हुआ। उन्होंने अपनी जटा से वीरभद्र को उत्पन्न किया। वीरभद्र ने यज्ञ को नष्ट कर दिया और दक्ष का सिर काट दिया। बाद में भगवान शिव ने करुणा दिखाते हुए दक्ष को जीवन दान दिया। आज भी इस मंदिर में आने वाले श्रद्धालु उस कथा को याद करते हैं और मानते हैं कि ये स्थान अहंकार के अंत और विनम्रता की शुरुआत का संदेश देता है। मंदिर की आरती के समय जब ओम नमः शिवाय का मंत्र गूंजता है, तो वातावरण अत्यंत गंभीर और आध्यात्मिक प्रतीत होता है। रहस्य नंबर 2, बिल्केश्वर महादेव, जहां पार्वती की तपस्या की स्मृति जीवित है। हरिद्वार के अपेक्षाकृत शांत क्षेत्र में स्थित बिल्केश्वर महादेव मंदिर शहर की भीड़ से दूर है। धार्मिक मान्यता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए इसी क्षेत्र में वर्षों तक कठोर तप किया। उन्होंने सुख सुविधाओं का त्याग कर केवल शिव का ध्यान किया। उनकी अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और विवाह का वरदान प्रदान किया। आज भी अनेक श्रद्धालु इस मंदिर में प्रार्थना करने आते हैं। विशेष रूप से अविवाहित युवक युवतियां और दंपति यहां आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं। सुबह की पहली आरती, मंदिर परिसर में गूंजती घंटियां और पेड़ों के बीच बहती ठंडी हवा इस स्थान को एक अलग ही आध्यात्मिक अनुभव देती है। कई भक्त बताते हैं कि यहां कुछ समय शांत बैठने से मन स्थिर और हल्का महसूस होता है। ये व्यक्तिगत अनुभव है, लेकिन इसी कारण इस मंदिर की विशेष पहचान बनी हुई है। रहस्य नंबर 3, कोटीश्वर महादेव, शिव के अनंत स्वरूपों का प्रतीक। अब हम पहुंचते हैं हरिद्वार के एक ऐसे शिव मंदिर में जिसके बारे में बहुत से तीर्थयात्री भी कम जानते हैं। ये है कोटीश्वर महादेव मंदिर। कोटीश्वर का अर्थ है असंख्य रूपों वाले भगवान। स्थानीय धार्मिक परंपराओं के अनुसार प्राचीन काल में अनेक ऋषियों ने यहां तपस्या की थी। उनकी साधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दिव्य आशीर्वाद दिया। यही कारण है कि इस मंदिर को ध्यान और साधना का विशेष स्थान माना जाता है। श्रावण मास में यहां बड़ी संख्या में शिव भक्त पहुंचते हैं। गंगाजल, बेलपत्र और धतूरे से भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। मंदिर का शांत वातावरण श्रद्धालुओं को ध्यान और आत्मचिंतन के लिए प्रेरित करता है। हरिद्वार के इन मंदिरों में ऐसा क्या है
जो लोगों को बार बार खींच लाता है। यदि आपने कभी हरिद्वार की यात्रा की है तो आपने महसूस किया होगा कि यहाँ केवल मंदिर ही नहीं बल्कि पूरा वातावरण आध्यात्मिकता से भरा हुआ लगता है। गंगा की धारा, मंदिरों की घंटियां, साधुओं का जप, धूप की सुगंध और हर हर महादेव का जयघोषे सब मिलकर ऐसा अनुभव कराते हैं जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना कठिन है। लेकिन ये यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है। हरिद्वार की पवित्र भूमि पर आज भी ऐसे कई शिव मंदिर हैं जिनके बारे में स्थानीय लोगों और साधु संतों के बीच अनेक रोचक धार्मिक मान्यताएं सुनने को मिलती है। कहा जाता है कि कुछ स्थानों पर आज भी सुबह का वातावरण इतना शांत होता है कि केवल गंगा की धारा, पक्षियों की आवाज और मंदिर की घंटियों की ध्वनि ही सुनाई देती है। आइए इस आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। रहस्य नंबर 4, नीलेश्वर महादेव मंदिर। हरिद्वार के नील पर्वत पर स्थित नीलेश्वर महादेव मंदिर भगवान शिव के प्राचीन मंदिरों में गिना जाता है। स्थानीय मान्यता है कि प्राचीन समय में अनेक योगी और तपस्वी इस पर्वत पर ध्यान लगाया करते थे। आज भी जब श्रद्धालु इस मंदिर तक पहुंचते हैं तो सबसे पहले उन्हें नीचे बहती मां गंगा का मनमोहक दृश्य दिखाई देता है। पहाड़ों के बीच स्थित ये मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं बल्कि मन की शांति का भी केंद्र माना जाता है। श्रावण मास में यहाँ विशेष पूजा होती है। भक्त गंगा जल, बेलपत्र और भस्म अर्पित करते हैं। सुबह की आरती के समय जब सूर्य की पहली किरण मंदिर के शिखर पर पड़ती है तो पूरा वातावरण अत्यंत दिव्य दिखाई देता है। कई श्रद्धालु बताते हैं कि यहाँ बैठकर कुछ समय ओम नमः शिवाय का जाप करने से उन्हें मानसिक शांति का अनुभव होता है। ये व्यक्तिगत अनुभव है, लेकिन इसी कारण ये मंदिर भक्तों के बीच विशेष स्थान रखता है। रहस्य नंबर 5, पारदेश्वर महादेव मंदिर। अब हम पहुंचते हैं हरिद्वार के एक ऐसे शिव मंदिर में जो अपने विशेष पारद शिवलिंग के कारण प्रसिद्ध है। ये है पारदेश्वर महादेव मंदिर। धार्मिक परंपराओं में पारद से निर्मित शिवलिंग का विशेष महत्व माना गया है। श्रद्धालु यहाँ भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं और जीवन में सुख, शांति तथा आध्यात्मिक उन्नति की प्रार्थना करते हैं। महाशिवरात्रि और श्रावण मास में ये मंदिर हजारों भक्तों से भर जाता है। मंदिर में जलती हुई दीपमालाएं, धूप की सुगंध और लगातार गूंजता हर हर महादेव का स्वर श्रद्धालुओं को भक्ति में डुबो देता है। हरिद्वार की साधना परंपरा। हरिद्वार केवल मंदिरों की नगरी नहीं है, ये ऋषियों, योगियों और संतों की तपोभूमि भी मानी जाती है। सदियों से अनेक संत यहाँ आकर गंगा तट पर ध्यान करते रहे हैं। आज भी प्रातःकाल हर की पौड़ी और आसपास के क्षेत्रों में साधु संत जप, ध्यान और पूजा करते दिखाई देते हैं। यही कारण है कि हरिद्वार आने वाले अनेक श्रद्धालु केवल दर्शन ही नहीं करते बल्कि कुछ समय गंगा किनारे बैठकर ध्यान भी लगाते हैं। ये अनुभव उन्हें भीतर से शांत और स्थिर महसूस कराता है। क्या रहस्य केवल मंदिरों में है? जब कोई व्यक्ति पहली बार हरिद्वार आता है तो उसे लगता है कि वो केवल एक शहर में आया है, लेकिन जैसे जैसे वो यहाँ के मंदिरों, घाटों और आश्रमों में समय बिताता है उसे महसूस होने लगता है कि इस भूमि की सबसे बड़ी शक्ति इसकी आध्यात्मिक परंपरा है। यही कारण है कि हरिद्वार को मोक्ष की नगरी भी कहा जाता है। अगले भाग की झलक। दोस्तों, अब हमारी यात्रा अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। अगले भाग में हम हरिद्वार के अंतिम 2 रहस्यमयी शिव मंदिरों की कथा जानेंगे। साथ ही ये भी समझेंगे कि क्यों करोड़ों श्रद्धालु आज भी हरिद्वार को भगवान शिव की विशेष कृपा वाली नगरी मानते हैं। और आखिर कौन सा ऐसा शिव मंदिर है जिसके दर्शन के बिना कई श्रद्धालु अपनी हरिद्वार यात्रा को अधूरा मानते हैं। दोस्तों, हमारी इस अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा में अब तक हमने हरिद्वार के 5 ऐसे शिव मंदिरों के बारे में जाना जिनका संबंध प्राचीन कथाओं, ऋषियों की तपस्या और भगवान शिव की आराधना से जोड़ा जाता है। लेकिन अब समय आ गया है इस यात्रा के सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव का। आज हम 2 और ऐसे शिव मंदिरों की चर्चा करेंगे जिनके बारे में श्रद्धालुओं के बीच विशेष आस्था और धार्मिक मान्यताएं प्रचलित हैं। साथ ही समझेंगे कि आखिर हरिद्वार को भगवान शिव की विशेष कृपा वाली भूमि क्यों कहा जाता है।
तो आइए भोलेनाथ का स्मरण करते हुए अपनी यात्रा आगे बढ़ाते हैं। रहस्य नंबर 6, गौरीशंकर महादेव मंदिर। हरिद्वार के प्राचीन शिव मंदिरों में गौरीशंकर महादेव मंदिर का भी विशेष महत्व माना जाता है। ये मंदिर भगवान शिव और माता पार्वती की संयुक्त आराधना का प्रतीक है। धार्मिक मान्यता है कि यहाँ श्रद्धा से पूजा करने वाले दंपति अपने वैवाहिक जीवन में सुख, प्रेम और विश्वास की कामना करते हैं। ये एक आस्था आधारित मान्यता है जिसे भक्त लंबे समय से मानते आए हैं। सुबह और शाम की आरती के समय मंदिर का वातावरण अत्यंत मनमोहक हो जाता है। घंटियों की मधुर ध्वनि, दीपकों की रोशनी और ओम नमः शिवाय का सामूहिक जाप श्रद्धालुओं को गहरी भक्ति में डुबो देता है। कई भक्त कुछ समय मंदिर परिसर में शांत बैठकर ध्यान करते हैं और अपने मन की प्रार्थना भगवान शिव के चरणों में अर्पित करते हैं। रहस्य नंबर 7, सप्तऋषि क्षेत्र का प्राचीन शिव मंदिर। अब हम पहुंचते हैं अपनी यात्रा के अंतिम और अत्यंत पवित्र पड़ाव पर। यह है सप्तऋषि क्षेत्र का प्राचीन शिव मंदिर। हरिद्वार का सप्तऋषि क्षेत्र सनातन परंपरा में अत्यंत सम्मानित माना जाता है। मान्यता है कि प्राचीन काल में 7 महान ऋषियों ने इसी क्षेत्र में तपस्या की थी। कहा जाता है कि उनकी साधना में बाधा न आए, इसलिए मां गंगा 7 धाराओं में विभाजित होकर बहने लगी। इसी क्षेत्र में स्थित शिव मंदिर ध्यान और साधना के लिए विशेष महत्व रखता है। आज भी अनेक साधु संत यहाँ जप और ध्यान करते हैं। प्रातःकाल जब गंगा के तट पर हल्का कोहरा छाया होता है, मंदिर की घंटियां बजती हैं और हर हर महादेव का स्वर वातावरण में गूंजता है, तो पूरा क्षेत्र एक अद्भुत आध्यात्मिक अनुभूति देता है। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि यहाँ कुछ समय मौन बैठकर भगवान शिव का स्मरण करने से मन को गहरी शांति मिलती है। ये व्यक्तिगत अनुभव और आस्था का विषय है, लेकिन इसी विश्वास के कारण ये स्थान विशेष रूप से पूजनीय माना जाता है। हरिद्वार का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? जब लोग रहस्य शब्द सुनते हैं तो वे किसी चमत्कार या अनोखी घटना की कल्पना करते हैं, लेकिन हरिद्वार का सबसे बड़ा रहस्य शायद कोई अद्भुत घटना नहीं, बल्कि उसकी हजारों वर्षों से चली आ रही आध्यात्मिक परंपरा है। ये वो भूमि है जहां गंगा बहती है, जहां ऋषियों ने तप किया, जहां भगवान शिव की आराधना पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही और जहां आज भी लाखों श्रद्धालु श्रद्धा के साथ पहुंचते हैं। यही परंपरा हरिद्वार को विशेष बनाती है। इन 7 शिव मंदिरों से हमें क्या सीख मिलती है? इन मंदिरों की यात्रा केवल दर्शन की यात्रा नहीं है। दक्ष महादेव मंदिर सिखाता है कि अहंकार का अंत निश्चित है। बिल्केश्वर महादेव मंदिर हमें धैर्य, तप और समर्पण का महत्व बताता है। कोटीश्वर महादेव मंदिर भगवान शिव के अनंत स्वरूपों का स्मरण कराता है। नीलेश्वर महादेव मंदिर मन की शांति और ध्यान की प्रेरणा देता है। पारदेश्वर महादेव मंदिर श्रद्धा और शिव भक्ति का प्रतीक माना जाता है। गौरीशंकर महादेव मंदिर परिवार, प्रेम और विश्वास का संदेश देता है। सप्तऋषि क्षेत्र का शिव मंदिर ज्ञान, साधना और आध्यात्मिक अनुशासन की परंपरा को जीवित रखता है। दोस्तों, हरिद्वार केवल एक तीर्थ नहीं है, ये आस्था का ऐसा संगम है जहां हर मंदिर एक कहानी सुनाता है, हर घंटी एक संदेश देती है और गंगा की हर लहर भगवान शिव की महिमा का स्मरण कराती है। यदि आपको कभी हरिद्वार जाने का अवसर मिले तो इन मंदिरों के दर्शन अवश्य करें। केवल जल्दी जल्दी दर्शन करके लौटने के बजाय कुछ समय शांत बैठकर उस वातावरण को महसूस करने की कोशिश करें। कई लोगों के लिए यही अनुभव उनकी यात्रा का सबसे यादगार हिस्सा बन जाता है। अगर आपको हमारी हरिद्वार के साथ सबसे रहस्यमयी शिव मंदिर की ये पूरी श्रृंखला पसंद आई हो तो वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें। ऐसी ही सनातन धर्म, भगवान शिव, प्राचीन मंदिरों और धार्मिक इतिहास पर आधारित विस्तृत वीडियो के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ।